घाया 17 वर्षीय बालक, घायल अवस्था में परिजन उपचार के लिए बालक जिला अस्पताल गंगापुर सिटी। हालत ज्यादा खराब होने पर चिकित्सकों ने किया जयपुर रेफर। परिजनों का कहना था कि 11 केवी की लाइन के बारे में कई बार बिजली विभाग के कर्मचारियों को अवगत कराया जा चुका है, अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ और उसी का नतीजा यह निकला कि एक 17 वर्षीय बालक इसकी चपेट में आ गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आई है हिंडौन सिटी से। हिंडौन सिटी के खारी नाले की समस्या को लेकर व्यापारी बसों से पहुंचे जयपुर। यूडीएच मंत्री झाबरमल खर्रा से उन्होंने की है मुलाकात और ज्ञापन सौंपा है। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में हिंडौन सिटी के व्यापारी व दुकानदार जयपुर में मिले मंत्री खर्रा से, समस्या को लेकर करवाया अवगत। खारी नाले की समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए, ये मांग थी व्यापारियों की। नाले के पटाव को तुड़वाकर फिर से बनवाया जाए नाला। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा जल्द समाधान हेतु टेक्निकल टीम को हिंडौन भेजा जाएगा। अगली खबर गंगापुर सिटी से। देर रात गंगापुर के 3 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत हुई है। बड़ा हादसा हुआ है और गंगापुर में गमगीन माहौल आज हुआ है इस घटना के बाद में। गणेश जी की पैदल यात्रा के दौरान आए ट्रेन की चपेट में तीनों के शव पहुंचे गंगापुर सिटी। जिला मुख्यालय के हरिजन मोहल्ले के बड़े पाड़े के लिए आज का दिन कभी नहीं भूलने वाला साबित हुआ। कल हंसी खुशी के साथ भगवान त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर के लिए इस मोहल्ले से लगभग 30 से 40 पदयात्रियों का जत्था दोपहर को रवाना हुआ था। इसमें ज्यादातर महिला और पुरुष इसी बड़े मोहल्ले के रहने वाले थे। ये लोग दिल्ली मुंबई रेल मार्ग से पटरियों के रास्ते रणथंभौर पहुंचना चाहते थे, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इन्हीं में से 3 लोग कभी वापस अपने घर हंसते खेलते नहीं लौट पाएंगे। इसी पदयात्रा में शामिल तरुण हरिजन पुत्र रमेश उम्र 23 साल, उसका भतीजा श्याम पुत्र दीपक हरिजन उम्र 14 साल और दर्शन पुत्र रमेश उम्र 40 वर्ष दिन भर पैदल चलने के बाद देर रात अपने साथियों से थोड़ा पीछे रह गए थे। इस दौरान बाकी साथी बहुत आगे निकल गए और ये तीनों रात को लगभग 12 बजे मखौली स्टेशन से पहले मांडा फाटक के पास में इंटरसिटी ट्रेन की चपेट में आ गए। परिजनों ने बताया कि जिस जगह पटरी पर ये तीनों चल रहे थे उस जगह पुलिया थी, दोनों साइड पानी भरा हुआ था और इनके पास बचने को कोई जगह नहीं थी। देर रात सपोल्ट्रा पुलिस मौके पर पहुंची तो शवों की हालत बहुत ज्यादा खराब और पहचानने लायक भी नहीं थी। तीनों के शरीरों के अलग अलग टुकड़े बिखरे हुए थे, जिन्हें पुलिस ने समेटकर सपोट्रा अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचवाया। शिनाख्ती के बाद शव गंगापुर सिटी के में परिजनों को सौंप दिए गए हैं, जहां इनका आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सवाई माधोपुर से है। सवाई माधोपुर जिले में जिला मुख्यालय से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वतमालाओं से घिरे रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी त्रिनेत्र भगवान गणेश का 3 दिवसीय लक्खी मेला पूरे हर्षोल्लास के साथ में आयोजित होगा और ये आज से शुरू हो चुका है। 6 सितंबर से 8 सितंबर तक आयोजित होने वाले लक्खी मेले में लाखों की तादाद में उमड़ने वाले श्रद्धा के सैलाब को देखते हुए जिला प्रशासन एवं मंदिर ट्रस्ट द्वारा युद्ध स्तर पर बड़ी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दर्जनों निःशुल्क भंडारे लगाए जा रहे हैं। लगभग 14 किलोमीटर का सफर श्रद्धालु पैदल तय करते हैं। इस बार बारिश अधिक होने के कारण से रणथंभौर के सभी जलाशय लबालब भरे हुए हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जलाशयों पर बैरिकेडिंग भी की गई है। साथ ही मेला परिसर में सिविल डिफेंस एवं एसडीआरएफ की टीम भी तैनात रहेगी। मंदिर में सुगमता से दर्शन हो सकें, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। त्रिनेत्र गणेश मेले में इस बार 5 से 6 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर मेला परिसर में पुलिस के आला अधिकारियों सहित करीब 1200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सवाई माधोपुर में भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया है। सदस्यता अभियान के शुभारंभ के अवसर पर सर्किट हाउस रोड स्थित पैराडाइज मैरिज गार्डन में एक बैठक का आयोजन किया गया। भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। वहीं भाजपा नेत्री अनीता भदेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता का प्रत्येक 6 वर्ष में नवीनीकरण होता है, यह पार्टी का नियम है। कार्यक्रम का संचालन पूर्व नगर परिषद सभापति कमलेश जेलिया ने किया। गंगापुर सिटी से अगली खबर। श्री रविशंकर आध्यात्मिक एवं मानवतावादी धर्मगुरु एवं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के तत्वाधान में योग प्रशिक्षक राजेश पारासर जयपुर द्वारा उप कारागृह गंगापुर सिटी में 6 दिवसीय योग शिविर का आज 5वां दिन था। उप कारागृह गंगापुर सिटी में 6 दिवस के योग शिविर का
लगातार जो कैदी हैं, वहां जो बंदी हैं, वो आनंद भी ले रहे हैं और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। इसके तहत बंदियों को योग क्रियाओं के द्वारा अपराध से छुटकारा कैसे पाया जाता है तथा योग क्रियाओं से मानव का शरीर कैसे स्वस्थ रहता है आदि की जानकारी दी जा रही है। अगली खबर सवाईमाधोपुर से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव बनाए जाने के बाद पहली बार सवाईमाधोपुर पहुंचे पूर्व विधायक दानिश अबरार के स्वागत में कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर उमड़े। दानिश अबरार के सवाईमाधोपुर आगमन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कुस्तला के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे स्थित टोल नाके पहुंच गए और कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने दानिश अबरार का फूल मालाओं से स्वागत किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करते हैं हिंडौन की। हिंडौन से जो खबर आई है, हिंडौन में महिला विकास विभाग की सैनिटरी नैपकिन में घोटाला पकड़ में आया है। जी हां, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने नैपकिन वितरण में की है भारी गड़बड़ी। इसको लेकर ठेकेदार पर आरोप लगाए गए हैं। हिंडौन सिटी के समीपवर्ती क्षेत्र खिजूरेबाड़ा के आंगनवाड़ी केंद्र 36 पर राज्य सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर महिला स्वास्थ्य व हाइजीन सुरक्षा हेतु उपलब्ध करवाए जा रहे सैनिटरी नैपकिन में एक कार्टून में 144 पीस निकलने होते हैं, लेकिन उनमें से किसी में 80 तो किसी में 83, किसी में 84, किसी में 90 और किसी में 108 की संख्या पाई गई। कई आंगनवाड़ी केंद्रों पर इस तरह की शिकायतें मिली, जिस पर सैनिटरी नैपकिन वितरण मामले में आंगनवाड़ी केंद्र 38 प्रथम की कार्यकर्ता रेखा सैनी ने आरोप लगाया कि केंद्र पर जो सैनिटरी नैपकिन आते हैं उनमें अधिकतर कार्टूनों में से कम निकल रहे हैं। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर इसी तरह कम आते हैं सैनिटरी नैपकिन। मामले में ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार द्वारा मनमर्जी से कार्यकर्ताओं से प्राप्ति रसीद ली जा रही है, जबकि अंदर कार्टून में पूरे पीस जितनी संख्या में होने चाहिए उतनी संख्या में नहीं है। सैनिटरी नैपकिन के ठेकेदार द्वारा इस तरह की गड़बड़ी की जा रही है एवं घोटाला किया जा रहा है। इससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनकी नौकरी की चिंता भी सता रही है और उंगलियां भी कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर ही उठाई जा रही हैं। अगली खबर बौली से मोरेल बांध पर चली है चादर। जी हां, लगातार मानसून की बारिश का दौर एक बार फिर लौट करके आया है। जिला कलेक्टर ने इसका जायजा लिया है, लोगों को सतर्कता बरतने के लिए निर्देश किया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने गुरुवार को बौली क्षेत्र के मोरेल बांध पहुंचकर बांध के भराव क्षेत्र एवं चादर चलने के बाद स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को जल स्तर पर लगातार निगरानी रखने तथा प्रभावित होने वाले लोगों के लिए आवश्यक कार्रवाई करने एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने मोरेल बांध की पाल पर खड़े होकर जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता चेतरा मीणा से बांध की भराव क्षमता, कैचमेंट एरिया, सिंचित क्षेत्र, ओवरफ्लो, सुरक्षा हेतु मिट्टी के कट्टों की व्यवस्था, बांध पर तैराक एवं गोताखोरों की स्थिति आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बांध की पाल का लंबी दूरी तक निरीक्षण किया और अधिकारियों को बांध की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अगली खबर है बजीरपुर से। बजीरपुर में बाढ़ जैसे हालात होने का मामला फिर सामने आया है। दरअसल कुछ अंतराल के बाद मानसून की बारिश फिर लौट करके आई है और गंगापुर सिटी और बजीरपुर उपखंड में वापस जल भराव की समस्या बेकरार रूप लेती जा रही है। जल निकासी की मुख्य समस्या का अब समाधान होने की उम्मीद जरूर जागी है। मुख्य नाले से जल की निकासी अवरुद्ध हो रही थी। मुख्य नाले को आगे बढ़ाकर तहसील की ओर से पीलोदा रोड पर की जा रही है अब जल निकासी। नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश बैरवा ने बताया कि अभी जो मुख्य नाला है उसकी जल निकासी करवाई जा रही है। इसके तुरंत बाद बजरंगपुरा वाले नाले की जो समस्या आ रही है उसको भी पानी निकालकर आगे जोड़ा जाएगा। बता दें कि पिछले 2 दिनों से बजीरपुर में भारी बारिश हो रही है और इसी के कारण चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात मुख्य बाजार में उत्पन्न हो गए हैं। खासकर निचले इलाकों में लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करने के साथ ही मकानों में पानी भर गया है। कुछ मकानों के तो गिरने की संभावना भी बनी है और दीवारों में दरारें आ गई हैं। इस मौके पर तहसीलदार बसंत शर्मा, कनिष्ठ अभियंता केशव मीणा व अन्य कार्मिक भी मौजूद रहे, जिनकी देखरेख में जल निकासी का प्रबंध किया जा रहा है। अगली खबर गंगापुर सिटी से और बिल्कुल आप सभी को गणपति बप्पा मोरिया। गणेश महोत्सव सेवा समिति द्वारा कल से भव्य रूप से आयोजित होने वाले 10 दिवसीय समारोह को दिया जा रहा है अंतिम रूप। कल सुबह कलश यात्रा के साथ ही पुरानी अनाज मंडी में सजेगा बप्पा का दरबार। 16 तारीख तक प्रतिदिन शाम को होंगे धार्मिक कार्यक्रम, सजीव झांकियों का होगा आयोजन। 17 को निकलेगी विशाल विसर्जन शोभा यात्रा और इस बार महिलाओं और बालिकाओं के लिए खास आकर्षण होगा 14 सितंबर को आयोजित होने वाला डांडिया महोत्सव। तो ये था अब तक की खबरों का सिलसिला। आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 7 राजस्थान। अब आपके साथ चिकित्सा के क्षेत्र में
नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।